ये वीडियो छावा देखने के बाद शाबा शाबा कर रहे लोगों के साथ शेयर करना मैंने क्यों बोला ये आप इस वीडियो में समझ जाएंगे। लेकिन सोशल मीडिया पे कुछ खतरनाक चल रहा है। दे आर कनेक्टिंग द डॉट्स। वो क्या कहते हैं यार, एक बात सोचिए क्या चल रहा है देश के अंदर। कुंभ से पहले संभल में मंदिर मस्जिद का विवाद, कुंभ में ऐसी मार्केटिंग की हिंदू एकता की बात मार्केटिंग। छावा मूवी आती है हिंदू वर्सेस मुस्लिम, लड़ाई बनाकर दिखा दिया। होली से पहले संभल सीओ का बयान होली को लेकर के, उसके बाद सीएम योगी का समर्थन करता हुआ एक बयान सीओ लेवल के अधिकारी का, ये भी लोगों को आश्चर्यजनक लगा। फिर एक डिबेट छिड़ गई। ये देश में जो कुछ हो रहा है ना, दूरगामी परिणाम इससे बड़े खतरनाक हो सकते हैं। फिर कुछ लोग कहने लगे कि देश हमारा कहीं थियोक्रेसी की तरफ तो नहीं जा रहा, यानी कि धर्म तंत्र की तरफ तो नहीं जा रहा। धर्म तंत्र का मतलब होता है ऐसा शासन जहां धार्मिक नेताओं के पास अंतिम अधिकार होता है। धर्म तंत्र में राज्य की कानूनी प्रणाली, शासन संरचनाएं और धार्मिक विश्वासों और सिद्धांतों से जुड़ी होती है। संतों ने कह दिया वो मान लिया जाएगा। क्या देश हमारा थियोक्रेसी की तरफ जा रहा है, धर्म तंत्र की तरफ जा रहा है? मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। खैर, इस डिबेट के बीच में एक बहुत जबरदस्त आर्टिकल मैंने पढ़ा, सोचा इसकी राय आपसे ले लेता हूं। छावा फिल्म को लेके जो इन्होंने लिखा है, क्या आप उससे सहमत है नहीं है, मुझे बताइए। इस आर्टिकल का लबो लबाब अगर मैं आपको बताऊं तो यह है कि छावा इरेजेस हिस्ट्री एंड लीव्स नो रूम फॉर कॉम्प्लेक्सिटी। मतलब यह है कि विक्की कौशल जो है बॉलीवुड स्टारर है, छावा फिल्म में काम करते हैं जिसमें विक्की कौशल ने संभाजी महाराज का एक रोल प्ले किया है जो छत्रपति शिवाजी के बेटे थे। अब जो राइटर है, जो लेखक है जिसने आर्टिकल लिखा है, उसका मेन पॉइंट क्या है? वो ये है कि देखो इस फिल्म में ना हिस्ट्री को बहुत ज्यादा सिंपल कर दिया है। उसे सिर्फ हिंदू बनाम मुस्लिम या फिर इंडियन ऑडियंस बनाम फॉरेनर्स का एक एंगल देके बहुत साधारण तरीके से बना दिया है और 17वीं सदी की रियल कॉम्प्लेक्सिटी को इग्नोर कर देती है ये फिल्म। अब स्टेप बाय स्टेप समझते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं इस आर्टिकल का, और मैं समझने में आपकी मदद करूंगा कि इस आर्टिकल में लिखा क्या, और आप मुझे समझने में मदद कीजिए कि इस आर्टिकल में जो लिखा है वो आप सही मानते हैं नहीं मानते हैं। छावा फिल्म आपने देखी होगी, 500 करोड़ प्लस इसने अपना बिजनेस कर दिया। आप सबने देख भी ली होगी, सुन बहुत लिया होगा अगर नहीं भी देखा होगा। लेखक का जो मेन इशू है, मेन पॉइंट है, वो क्या है? लेखक कहते हैं कि जब सिनेमा में हिस्ट्री को सिर्फ गुस्सा, नफरत और डर दिखाने का टूल बना दिया जाता है तो असली हिस्ट्री की जो गहराई है और जटिलता है वो मिट जाती है। और छावा जो है वो यही गलती कर चुकी है। संभाजी की जो लाइफ को ना बस एक वॉरियर की स्टोरी में बदल दिया गया है, जिसमें बाकी के सोशल पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट को कोई जगह नहीं दी गई है। हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट में अगर मैं आपको बताऊं, कॉन्टेक्स्ट वो ये है कि 17वीं सदी का इंडिया एक मेल्टिंग पॉइंट था। मराठा एम्पायर जो शिवाजी और बाद में संभाजी ने लीड किया, सिर्फ मुगलों औरंगजेब से नहीं लड़ रहे थे वो लोग। उनके सामने पुर्तगाली थे, सिद्धियों थे, जंजीरा के। मराठा सरदारों के बीच एक इंटरनल राइवलरी थी, वो चल रही थी। ट्रेड, रिलीजन और रीजनल पॉलिटिक्स का एक बहुत बड़ा रोल था। एक अच्छी फिल्म इन सबको एक्सप्लोर कर सकती थी, जो कि छावा में नहीं किया गया। फिल्म का जो अप्रोच था ना छावा में, फोकस बस एक एपिक बैटल्स और संभाजी के हीरोइक अवतार पर था जब वो औरंगजेब की फौज से भिड़ रहे हैं। लेकिन ऐसे करने से एक कॉम्प्लेक्स हिस्टोरिकल फिगर को बॉलीवुड मसाला हीरो बना दिया गया। स्लो मोशन जो शॉट्स हैं, उसकी बाढ़ है, इमोशनल डायलॉग्स हैं, बीजीएम है और बस कुछ नहीं। देखिए, इसमें ना जब फिल्म में बनती हैं तो थोड़ा सा इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि बॉलीवुड को ना क्राउड खींचने के लिए एक अच्छा हीरो और विलन की स्टोरी चाहिए होती है, इसमें कोई दोहराई नहीं है। लेकिन हिस्ट्री के साथ इतना सिंपल अप्रोच ठीक नहीं है। अगर छावा में संभाजी को बस एक चिल्लाता हुआ वॉरियर दिखाया गया, जैसे कि आप आर्टिकल में देख सकते हैं, हर जगह यही चीज चल रहा है, तो ये रियल लेगेसी के खिलाफ जाता है, वो इंसाफ नहीं करता। संभाजी कवि भी थे, स्ट्रेटेजिस्ट थे और शिवाजी के बाद मराठा को एकजुट रखने वाले एक रूलर थे। इन सबको इग्नोर करना एक लेजीनेस है और कुछ नहीं। संभाजी महाराज की असली कहानी क्या थी, क्या इस फिल्म ने आपको बताया? संभाजी यानी कि 1657 से 1689 का कार्यकाल याद कीजिए। शिवाजी के सबसे बड़े बेटे थे और 1680 में शिवाजी की डेथ के बाद छत्रपति बनते हैं। शिवाजी ने मराठा एम्पायर को खड़ा किया था, लेकिन संभाजी का जो रीजन था वो कांस्टेंट वॉर से भरा हुआ था। उन्हें औरंगजेब की विशाल आर्मी से लड़ना पड़ा, मराठा सरदारों की इंटरनल बगावत तक झेलनी पड़ी। कई ने उनके खिलाफ साजिश रची और जंजीरा के सिद्धियों ने तो ये भी डील कर ली थी। फिर भी उन्होंने 9 साल तक स्वराज, सेल्फ रूल की रक्षा की, जब तक कि मुगलों ने उन्हें पकड़कर क्रूर तरीके से नहीं मार डाला। फिल्म में क्या मिसिंग है? आर्टिकल सिंपल सा हिंट दे रहा है। छावा में ना संभाजी का एक मार्शल साइड दिखाया गया है, लड़ाई झगड़े वाला, लेकिन उनके इंटेलेक्चुअल साइड को स्किप कर दिया गया। संभाजी एक संस्कृत के स्कॉलर थे और शंभू नाम से कविताएं लिखते थे। उनके एडमिनिस्ट्रेशन भले ही टफ सिचुएशन में थी, मराठा रेजिडेंस को भी जिंदा रखा। उनके कोर्ट में मुस्लिम और ब्राह्मण जैसे डाइवर्स एडवाइजर्स थे, जो उस वक्त की मल्टी कल्चरल सोसाइटी को दिखाता है। यह सब एक फिल्म में हाईलाइट हो सकता था,
ताकि हिंदू मुस्लिम जो बाइनरी है ना उसको तोड़ा जा सकता था, एक सुंदर संदेश दिया जा सकता था। चलिए, इसके बाद पूरा सोशल मीडिया औरंगजेब विलन है या फिर कॉम्प्लेक्स फिगर है कि हीरो है, उस पर डिबेट चलती है, बहुतों पे एफआईआर और संसद से विधानसभा से बहुत सारी चीजें होने लगी। एक साहब को तो शायद निष्कासित भी कर दिया। औरंगजेब छठा मुगल बादशाह, एक सख्त बहुत ही स्मार्ट रूलर, रिलीजियस था, इस्लामिक रूल्स को सख्ती से फॉलो करता था और उसने जजिया टैक्स, नॉन मुस्लिम पर टैक्स फिर से लागू कर दिया था, जिससे हिंदू में गुस्सा बढ़ा। लेकिन उसकी पॉलिसीज को समझना इतना सिंपल नहीं है औरंगजेब। उसने अपने रीजन में ढेर सारे हिंदू जनरल्स और नोबल्स को हाई पोस्ट भी दे रखी थी। उसकी आर्मी में कई सारे राजपूत फाइटर्स थे। औरंगजेब ने मुगल एम्पायर को अपने पीक तक पहुंचाया, लेकिन उसकी जो सख्त पॉलिसीज थी और जो कांस्टेंट वॉर ने एम्पायर को अंदर से कमजोर किया, खोखला किया। फिल्म में औरंगजेब का किरदार कैसा दिखाया गया? आर्टिकल साफ कहता है कि छावा में औरंगजेब को बस एक विलन की तरह पेश किया गया है, कि वो एक क्रूर था, हिंदू हेटिंग बादशाह था। लेकिन रियल लाइफ में इसका किरदार क्या इतना सिंपल था? नहीं, वो एक स्ट्रेटेजिक माइंड था उसका, जिसने 50 साल तक रूल किया। उसकी पॉलिसीज में रिलीजन एक फैक्टर था, लेकिन पावर और कंट्रोल उसका एक मेन मोटिव था। मराठाओं के साथ उसकी लड़ाई रिलीजन से ज्यादा टेरिटोरियल डोमिनेंस की थी। औरंगजेब को सिर्फ विलन बनाना आसान है, लेकिन ये हिस्ट्री को फ्लैट कर देता है, ऐसा हिस्टोरियन भी कह रहे हैं। वो एक कॉम्प्लेक्स फिगर था। कॉम्प्लेक्स इसलिए, एक तरफ तो मंदिर तोड़ रहा था जैसे काशी विश्वनाथ, दूसरी तरफ उसने बनवाई, उसने कई मंदिरों को संरक्षण भी दिया, लेकिन दूसरी तरफ उसने हिंदू नोबल्स को अपनी आर्मी में जगह दी। अगर छावा उसे ना सिर्फ हेट फिगर बनाती है तो ये 17वीं सदी की एक रियल पॉलिटिक्स को इग्नोर करता है। मुझे लगता है कि औरंगजेब का किरदार थोड़ा ग्रे दिखाना चाहिए था, ना हीरो ना विलन, बल्कि एक स्मार्ट रूथलेस लीडर। क्या सिचुएशन थी, क्या काम कर रहा था, ताकि ये पब्लिक को हम डिसाइड करने देते कि वो स्मार्ट है, रूथलेस है कि विलन है, सारी साइड दिखा करके। हिंदू मुस्लिम बाइनरी का फॉर्मूला फिल्म के नैरेटिव पर भारी पड़ा। आर्टिकल में साफ लिखा है कि छावा हिंदू मुस्लिम बाइनरी को प्रमोट कर रहा है, बस और कुछ नहीं। मतलब मराठा हिंदू मतलब वो अच्छे, मुगल मुसलमान तो बुरे। लेकिन 17वीं सदी में चीजें इतनी सिंपल नहीं थी। मराठा एम्पायर में कई मुस्लिम जनरल्स और सिपाही थे। शिवाजी की नेवी का जो हेड थे ना, वो दौलत खान थे, एक मुस्लिम था। दूसरी तरफ औरंगजेब की आर्मी में ढेर सारे राजपूत थे, हिंदू लड़ रहे थे। उस वक्त की लड़ाई ज्यादातर ना पावर के लिए होती थी, टेरिटरी के लिए होती थी। रिलीजन सिर्फ एक पार्ट होता था, रिलीजन ही सब कुछ नहीं होता था। ये भी बात समझनी पड़ेगी। हिस्टोरिकल रियलिटी अगर मैं आपको दूं, उस वक्त इंडिया में ढेर सारे ग्रुप्स थे। मराठा, मुगल, पुर्तगाली, सिद्दी, बीजापुर और गोलकुंडा के सुल्तान और छोटे बड़े रीजनल जो किंग्स थे। हर किसी का अपना एक एजेंडा था। मराठा और मुगल तो लड़ते थे, लेकिन कई बार अलायंस भी बनाते थे। मिसाल के तौर पर शिवाजी ने बीजापुर के सुल्तान जो कि मुस्लिम थे, उनके साथ मिलकर औरंगजेब के खिलाफ स्ट्रेटेजी बनाई थी। ये सब कॉम्प्लेक्स डायनामिक्स है ना, वो छावा से मिसिंग है जो क्लियर पिक्चर दे सके। लेखक इस बात को कहता है कि देखिए, आजकल जो बॉलीवुड में ना हिंदू मुस्लिम डिवाइड करके ना एक हाईलाइट करने का एक ट्रेंड है, खासकर कुछ पॉलिटिकल हिस्टोरियंस और फिल्म मेकर्स की वजह से जो हिंदुत्व का जो नैरेटिव लगातार पुश किया जा रहा है, और छावा भी इसी ट्रैप में फंस गया है। कह रहा है कि ये इस ट्रैप में अगर ना फंसा होता तो शायद ये फिल्म मास्टरपीस बन सकती थी। क्या दिखाया जा सकता था? संभाजी का कोर्ट। संभाजी का कोर्ट मैंने क्यों बोला, इससे पहले मैंने आपको बताया कि संभाजी के कोर्ट में डाइवर्सिटी थी। उनके एडवाइजर्स में ब्राह्मण, मुस्लिम, मराठा सरदार भी शामिल थे, जहां वो अपने कोर्ट में डिस्कशन करते थे। अलग अलग कम्युनिटीज के लोग भी अपने अपनी ओपिनियन दिया करते थे। इससे उस वक्त के मल्टीकल्चरल सोसाइटी भी देखने को मिलती। अगर हमें हिस्ट्री को समझना है तो हमें हिस्ट्री को जीना पड़ेगा उस दौर का। उस वक्त 17वीं सदी के इंडिया में अगर आप देखेंगे, उस वक्त इंडिया ट्रेड का हब हुआ करता था। दक्कन में सिल्क, स्पाइसेस और कॉटन का ट्रेड होता था। पुर्तगाली और डच लोग गोवा और सूरत में बिजनेस कर रहे थे, बिजनेस किया करते थे। कम्युनिटीज के लोग ट्रेड किया करते थे। इसे शायद इस मूवी में अगर आपने देखा हो तो मुझे बताइए। लेखक कहता है इस फिल्म में ना सोसाइटी के कल्चर, पॉलिटिक्स, वो डायनेमिक्स, वो सब मिसिंग था, जिसकी वजह से फिल्म इनकम्प्लीट रहती है। वो इमोशनल डेप्थ नहीं आ पाता है। तलवारबाजी और चिल्लाने से हिस्ट्री का मजा नहीं आता, साफ कह दी। देखिए, मैं ज्यादा नहीं मैं खींचूंगा। फाइनल थॉट्स एंड रिकमेंडेशन। फिल्म का मकसद मैं आपको समझा दूं। अगर आपको किसी चीज में कुछ समझना है तो फिल्म में देखा करो, डॉक्यूमेंट्री देखा करो। पहली बात, फिर भी छावा एक एंटरटेनमेंट के लिए बनी, ना कि हिस्ट्री लेसन देने के लिए। बॉलीवुड में कॉमन है कि हिस्ट्री को ड्रामेटाइज किया जाए और जो ऑडियंस के इमोशंस को हाई कर दिया जाए, लेकिन ऐसा करने से हिस्ट्री की सच्चाई खो जाती है, लोगों पर गलत इंप्रेशन पड़ने लगता है।
अब कितना डिस्क्लेमर लगा दो। अरे मैं कह रहा हूँ कि डिस्क्लेमर के 3 शब्द याद ही नहीं रहते लोगों को। पिछले कुछ सालों में कई बॉलीवुड फिल्में जैसे कि पद्मावत हुई, तानाजी सम्राट पृथ्वीराज चौहान हिंदू मुस्लिम बाइनरी को हाईलाइट करती रही है, जो एक पॉलिटिकल मोटिवेटेड लगने के उसमें आरोप लगते हैं। छावा भी उसी रास्ते पे चल रही है, लेखक ने साफ बोला और बोलता बहुत डिसअपॉइंटिंग है। क्या क्या बेहतर हो सकता था उस लेखक ने बता दिया। वो कहते हैं कि फिल्म मेकर्स ने अगर थोड़ी रिसर्च की होती और हिस्टोरियंस से बात की होती तो छावा एक मास्टरपीस बन सकती थी। संभाजी की लाइफ में ढेर सारा स्कोप था, पॉलिटिक्स, पर्सनल स्ट्रगल्स, मल्टीकल्चरल सोसाइटी को दिखाना, ये सब था। अगर मेरी बात मुझसे पूछोगे तुम्हारा क्या ओपिनियन, तो मैं दूसरे के ओपिनियन हम पे बता दी है। मुझे क्या लगता है कि छावा में ना पोटेंशियल था एक ग्रेट हिस्टोरिकल फिल्म बनने का, मगर ये ना सिर्फ एक मसाला एक्शन ड्रामा बनकर रह गई। ये एक मिस्ड अपॉर्चुनिटी है। विक्की कौशल एक टैलेंटेड एक्टर है, इसमें कोई दो राया नहीं है। सोशल मीडिया पे सांबा को लेके मिक्स्ड रिव्यूज चल रहे हैं, तो आपका क्या कहना है मुझे आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगर आप सांबा देखने गए या आपने विश्लेषण सुना तो जो मैंने बोला क्या उससे रिलेट कर पा रहे हैं? हाँ बताइए, नहीं तो भी बताइए। 3 व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दीजिए इस वीडियो को। जय हिंद, वंदे मातरम। स्टे अपडेटेड, स्टे एजुकेटेड, सत्यमेव जयते। नमस्कार।